अभी आपने मॉक टेस्ट दिया था ना। और उसमें क्या करना था, प्रश्न देकर आंसर का जवाब कैसे देना था? ढूंढ के उसका आंसर का टिक लगाने कैसे लगाया था? क्या कर दीदी पीछे। हाँ बताओ ना मुझे, क्या करा था? मार्कशीट दीदी पीछे। हाँ बताओ, मुझे नहीं पता है, बताओ। ऐसे पीछे ये गोला है, उसमें भरना है, उससे बाहर नहीं निकलना है ऐसे। अच्छा, आप मतलब के मुझे बताओ क्या करा कि प्रश्न पढ़ा, समझा और लास्ट में जो OMR सीट जो दी गई थी पीछे, आप लोगों ने उसमें लगाया। पक्का? ऐसा ही करा ना? शाबाश, उसके लिए ताली है ना। बहुत अच्छा लगा, मैं यही जानना चाह रही थी। तो हम मॉक टेस्ट की बात करते हैं आपसे, आपकी ज्ञान की जांच करते हैं। किसकी जांच करते हैं? आपने एग्जाम तो दे दी, अब कितना याद रहा? याद है कुछ रहा? मैं जांच करती हूँ कितना याद रहा, बताओगे ना? तो पहला जैसे दिया हुआ था कि शासकीय विद्यालय में प्रवेश प्रारंभ, ऑनलाइन कक्षाएं संचालित, यानी जो शासकीय विद्यालय होते हैं में प्रवेश ऑनलाइन कक्षाएं कैसे संचालित की गई और शासकीय विद्यालय में ही दाखिला क्यों। हम लोगों ने क्या करा था, आप लोगों ने ये सारा पढ़ा था, ठीक है। सारा पढ़ के समझ के फिर क्या करा था, इसका पहला प्रश्न था, ये मैं बाद में आपको सारा डिटेल में समझा दूंगी, ये वाला कि शासकीय विद्यालय में क्यों एडमिशन लेना चाहिए और शासकीय विद्यालय में ऑनलाइन की पढ़ाई कैसे हुई थी, कक्षाएं कैसे संचालित की गई थी, ठीक है। तो हम बात करते हैं प्रश्न पहले की कि कोरोना काल में शासकीय विद्यालयों में किस प्रकार शिक्षण कार्य किया जा रहा है। मॉक टेस्ट का पहला प्रश्न था। ए है कक्ष में पठन कार्य, बी ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन, सी पिकनिक एवं टूर के द्वारा शिक्षण और पुस्तकालय के द्वारा शिक्षण कार्य। क्या हो सकता है? ऑनलाइन कक्षाओं में संचालन। शाबाश, रहा यार। प्रश्न 2, गतिविधि आधारित शिक्षण कार्य किया जाता है क्योंकि ए बच्चों का मनोरंजन हो सके, बच्चे केवल पढ़ना लिखना सीखे, और सी केवल कक्षा में अच्छे बच्चों के लिए, डी बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके, ऐसे स्पष्ट है ना। अगला अपना आ रहा है प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन, तीसरा। शाबाश, ऐसे ध्यान रखा करो। मैं सोच रही थी तुम्हारा ध्यान यहाँ है कि खेलने में है कि बाहर है। किस गतिविधि के द्वारा बच्चे स्वयं खोजकर ज्ञान का विकास करते हैं? ए जन्मदिन मनाकर, बाल सभा में भाग लेकर और आसपास की खोज गतिविधि द्वारा या खेलकूद में भाग लेकर। आसपास की खोज गतिविधि के द्वारा। शाबाश, वेरी नाइस। प्रश्न 4 आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शासकीय विद्यालयों के लिए सही नहीं है? ए निशुल्क गणवेश वितरण, बी शाला में शिक्षण शुल्क लेना, और सी निशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण, और डी है निशुल्क मध्याह्न भोजन वितरण। कौन सा हो सकता है? शाला में शिक्षण शुल्क लेना। क्या बात है, वेरी नाइस। अगला कौन सा आ रहा है? 5वां। यह पोस्टर किसके लिए लिखा गया है? शिक्षकों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए, अभिभावकों के लिए, शिक्षिकाओं के लिए? छात्र छात्रों के लिए। अभिभावकों के लिए। क्या कौन सा है, किसको लॉक किया जाए? सी वाला। गुड। अगला है दी गई प्रसिद्ध व आयुर्वेदिक दवाओं की तालिका के आधार पर प्रश्नों के सही उत्तर का शीट पर अंकित कीजिए। यानी आयुर्वेदिक औषधियों की सूची बनाई गई थी, ठीक है। आप लोगों ने इस सूची को अच्छे से पढ़ा होगा, पढ़ा था ना? समझा था ना? पढ़ लिया था पक्का? कोई शक नहीं? थैंक यू। तो इसको अच्छे से पढ़ा ही होगा। तो किसी भी
दवा का प्रयोग करने के पहले कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? मित्रों में उसके बारे में पता करना चाहिए। नंबर बी, चिकित्सक डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। सी, कहीं से पढ़कर स्वयं से लेना चाहिए। दवा विक्रेता से पूछकर लेनी चाहिए। क्या हो सकता है? चिकित्सक डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। क्या बात है ममता, वेरी गुड। प्रश्न 7 आ रहा है, तालिका के अनुसार दवाओं को कितनी श्रेणियों में बांटा गया? ए पर आ रहा है 4, 4, बी पर 5, सी पर 6 और डी पर 7। क्या 6। शाबाश, क्या बात है ना, वेरी गुड, क्लैपिंग की जाए। अगला है 8, तालिका के अनुसार वे 2 औषधियां कौन सी हैं जो श्वास से जुड़े रोगों में उपयोगी है? ए, अमृतारिष्ट अश्वगंधा, बी, अश्वगंधा लोहासव, सी, व्योसा द्विटी और अभ्रक भस्म और डी प्यारा च्यवनप्राश लोहासव। कौन सा हो सकता है? व्यवसाय ड्यूटी अभ्रक भस्म। पक्का? हाँ। लॉक कर दिया जाए? हाँ। कोई शक? नहीं। बिल्कुल सही। हाँ। थैंक्स। 9 आ रहा है, तालिका में ताकत बढ़ाने और पाचन के लिए कौन सी औषधियां दी गई? सही क्रमांक लिखिए। क्या हो सकता है? बी नंबर। पहले पढ़ने दिया जाए। लोहासव, अमृतारिष्ट, च्यवनप्राश, अभ्रक भस्म, द्राक्षासव, अश्वगंधा चूर्ण। ए पर आ रहा है ए एम वी, बी पर VI, सी पर IVMV और डी पर VMVI। तो इसमें से चारों में से कौन सा हो सकता है? IIMIV। शाबाश। डबल आई में कौन सा आ रहा है? I एवं VI। तो डबल आई में आ क्या रहा है? अमृतारिष्ट और अश्वगंधा। शाबाश। अगला है, किस शब्द, नंबर 10, किस शब्द को दीर्घ स्वर संधि की श्रेणी में रखेंगे? ए, अभ्रक, बी, अश्वगंधा, सी, च्यवनप्राश, डी, लोहासव। शाबाश है, शाबाश। अगला प्रश्न आ रहा है, निर्देश दिए गए एक अनुच्छेद पढ़ना है। अनुच्छेद पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर OMR सीट पर अंकित कीजिए। करा था? हाँ। गद्यांश अनुच्छेद को पढ़ा था? हाँ। अच्छे से पढ़ा था? पक्का? श्योर? हाँ। कि मैं पढ़ूं? बताऊं? फिर भी पढ़ देती हूँ। क्या है? साइकिल एक मानव चलित पेडल चलित एक वाहन है। क्या है? मानव के द्वारा चलित, जो अपन पेडल से पैरों से चलाते ना, ऐसे साइकिल। वो क्या है? एक एकल वाहन है जिसमें 2 पहिए होते हैं, एक के पीछे एक होते हैं ना, एक फ्रेम से जुड़े होते हैं। और साइकिल सवार को साइकिल चालक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइकिल चालक। जो साइकिल चलाता है उसे क्या कहा जाता है? साइकिल चालक कहा जाता है। ध्यान से सुनना। साइकिल व्यक्तिगत यातायात का सबसे ताकतवर और किफायती साधन है। क्या है ये? सबसे ताकतवर। इससे क्या होता है, हम रनिंग चलाते हैं ना तो एक्सरसाइज भी बढ़ती है, अपन चलाते हैं तो स्वास्थ्य भी सही रहता है। अपन पैदल चलते हैं तो साइकिल पैरों का एक्सरसाइज हो रही है। चालक का साइकिल व्यक्तिगत यातायात का सबसे ताकतवर और किफायती साधन है। गांव में किसान आसपास की साप्ताहिक मंडियों तक सब्जी और दूध बेचने का काम साइकिल के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? साइकिल करते हैं ना। और जो डाक विभाग की, तो पूरी डाक और चिट्ठियां बांटने का काम साइकिल से ही, पोस्टमैन साइकिल द्वारा करते थे ना। पहले तो करते थे, अब तो शायद गाड़ी भी है ना। करते थे ना, अब भी करते हैं बहुत सारे। सबसे पुरानी साइकिल लकड़ी से बनती थी। कहाँ से बनती थी? लकड़ी से। मुझे सब दिखाई दे रहे हो है ना। बनती, जिसमें पेडल नहीं होते थे। फिर लोहे से साइकिल बनी जिसमें क्या हुआ? चेन या टायर नहीं थे। क्या थे? चेन। 2 फ्रांसीसियों द्वारा आगे वाले पहिए पर पेडल लगाया और पहियों को जोड़कर सीट को पहिए के परिमाप को कम करके तैयार किया गया। आजकल बाजार में बहुत प्रकार की साइकिलें उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों को बहुत वैरायटी आ गई। बहुत, किसी भी दुकान पे जाए कितनी वैरायटी, मतलब बहुत सारी। आजकल तो कम ही नहीं। हाँ, महंगाई भी बहुत है, सही होता है। आजकल बाजार में बहुत प्रकार की साइकिलें उपलब्ध है। छोटे बच्चों की साइकिल, स्पोर्ट्स साइकिल आदि साइकिल से प्रदूषण नहीं होता ना। आजकल साइकिल बहुत से लोगों द्वारा प्रयोग की जाने लगी, की जाने लगी ना। पक्का है ना? श्योर?
तो इसी से रिलेटेड अपन प्रश्न 11 में बात करते हैं। व्यक्तिगत यातायात का सबसे किफायती साधन कौन सा है? साइकिल। देखो अपन किसी चीज को अच्छे से पढ़ेंगे बेटा, उसको समझेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, अपने मन मस्तिष्क में वो तस्वीर बन जाती ना। तो उसके बाद क्या होता है कि हम लोग उसका आसानी से जवाब दे सकते हैं। इसलिए जैसे मैं अभी आपसे इतना समझ के जो बता रही, आप लोगों को एग्जाम में वैसे ही पढ़ना है बेटा। एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ना है, डर नहीं है, घबराहट नहीं रखना। तो अपन क्या करेंगे, आंसर क्या करेंगे, सही दे पाएंगे ना। वैसे तुम मेरे बहुत समझदार बच्चे हो, है ना, इसलिए आपने समझदारी से काम करना है ना, और ध्यान से पढ़ना। पढ़ोगे ना? कितने बच्चे पढ़ेंगे? अभी पढ़ा था ना, अभी जैसे ध्यान से सुन रहे ना, वेरी गुड। अगला आ रहा, बिना पेडल की कौन सी साइकिल थी? लकड़ी की, लोहे की, बच्चों की, स्पोर्ट्स साइकिल? लकड़ी की। क्या बात है, शाबाश। ऐसे परीक्षा में भी लिखना है बेटा, समझ के मजा आ जाएगा। जैसे आज तुम आंसर के जवाब देते हो ना तो आत्मा प्रसन्न होती। इस प्रकार जो मुझे उम्मीद है आप लोगों से, इस भरोसे को नहीं तोड़ोगे ना, पढ़ाई करोगे ना, ध्यान से पढ़ोगे ना। सबसे पहले साइकिल में पेडल कहाँ लगे थे? साइकिल के बीच में, साइकिल के पीछे, साइकिल के पिछले पहिए में, साइकिल के अगले पहिए में? साइकिल के अगले पहिए में। क्या बात है। साप्ताहिक मंडी का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है साप्ताहिक मंडी का? प्रतिदिन लगने वाली मंडी, माह में एक दिन लगने वाली मंडी, और वर्ष में एक दिन लगने वाली मंडी, या 7 दिन में एक दिन लगने वाली मंडी? 7 दिन में एक दिन लगने वाली मंडी। शाबाश। प्रश्न नंबर 15 आ रहा है, डाक बांटने वाले कर्मचारी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? शाबाश। अगला हो चुका। अब हम बात करेंगे इसके बाद सामाजिक विज्ञान और विज्ञान की। रेडी हो? आपने इसके अच्छे से आंसर दिए हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार अपनी पढ़ाई को रखें। और मैंने शुरू में स्टार्टिंग में थोड़ी सी बात कर ली जाए, मैंने ये जैसे फ्रंट में था शासकीय विद्यालय में प्रवेश प्रारंभ ऑनलाइन कक्षाएं संचालित। तो जैसे मैं थोड़ा स्कूल के बारे में आपको बता दूं, जैसे इसमें लिखा हुआ है, प्रिय अभिभावक सादर नमस्कार। आप सभी अनुरोध है कि अपने बच्चों का दाखिला शासकीय विद्यालय में करवाकर अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास में भागीदार बने। आप जहाँ पढ़ते हो आपको कैसा लगता है? अच्छा। शासकीय विद्यालय में दाखिला क्यों? शासकीय विद्यालय में अध्यापन कार्य कराने वाले प्रशिक्षित अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं जैसे PhD, M.Ed, B.Ed, M.A एजुकेशन अपने विषय में विषय विशेषज्ञ प्रशिक्षित होते हैं। जो गवर्नमेंट में जो टीचर्स होते हैं सभी गवर्नमेंट स्कूल में, वो कहीं ट्रेनिंग्स वगैरह और कहीं कंपटीशन एग्जाम्स और कहीं उनके अंदर अथाह ज्ञान और हर विषय के वो क्या होते हैं, विशेषज्ञ प्रशिक्षित होते हैं। गवर्नमेंट में जो टीचर पढ़ाते हैं ना, तो आप में से भी भारी भरकम लूट से मुक्ति, और जो लूटपाट होती है उस लूट से क्या होता है, जो प्राइवेट स्कूलों में वगैरह सभी लूटपाट होते हैं, उस लूटपाट से क्या होती है, मुक्ति मिलती है। संपूर्ण शिक्षा निःशुल्क, कोई आपको पैसा वगैरह नहीं लगता है, कोई लूटपट्टी नहीं होती है, और निःशुल्क शिक्षा टीचरों के द्वारा दी जाती कि नहीं दी जाती? आप देख रहे हो ना? कुछ गलत है? कुछ गलत बोला? शासकीय विद्यालय में दी जाने वाली सुविधाएं। अब देखना इसमें क्या बता रखी है, शासकीय विद्यालय में दी जाने वाली सुविधाएं। बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु गतिविधि आधारित शिक्षण। पक्का? श्योर? होता है? होता है। अगला है, कमजोर छात्र छात्राओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। क्या नहीं दिया जाता है? पक्का? सही। तीसरा है, निःशुल्क यूनिफॉर्म, गणवेश, पुस्तकें एवं साइकिल मिलती है? सरकार के द्वारा मिलती है ना? ड्रेस के पैसे भी मिलते हैं, गणवेश और खाना भी यही बनता है, और कई प्रकार की सुविधाएं हमें मिलती कि नहीं मिलती है? पुस्तकें मिलती हैं, और अभी तो बहुत सारी कहानियों वगैरह की भी, सामान्य ज्ञान की भी सभी पुस्तकें मिलती हैं। छात्र छात्राओं के लिए आसपास की खोज के तहत ज्ञान का विकास है, पिकनिक एवं टूर। देखो हम आसपास की खोज करने गए थे ना, खेतों में, हॉस्पिटल में, बागानों में, पोस्ट ऑफिस में, सभी जगह गए थे ना। पिछली बार ये कोरोना लग गया, पिछली बार हम भ्रमण के लिए आसपास की खोज के लिए गए थे ना, जाते ना? कुछ गलत लिखा है? नहीं। अगला आ रहा है, छात्र छात्राओं के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद की व्यवस्था होती है? बराबर होती है। फिर एडमिशन लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए?
स्कूल में छात्र छात्राओं के जन्मदिन मनाया जाता है। उस दिन किसका जन्मदिन मनाया था ना? किसको माला पहनाई थी? प्रदीदास को। माला पहनी थी ना? क्यों? जिस सप्ताह में जिसका बर्थडे आता, मैंने बोल रखा ना कि अपन उसका बर्थडे अच्छे से मनाएंगे, मनाते ना। अभी सप्ताह में दशहरे के बाद फिर बर्थडे मनाएंगे, किसका बर्थडे आएगा, ठीक है? हाँ, तो याद रखना है ना, इसका बर्थडे अपन पूरा स्कूल में ही मनाएंगे अच्छे से, ठीक है? हाँ, बच्चों के सामान्य ज्ञान पर भी विशेष ध्यान दिया जाता ना। मैं आप लोगों को सामान्य ज्ञान बताया जाता ना, मैंने बताया था ना उस दिन कि हम 20 प्रश्न पे रोज बात करेंगे, किया था ना? कुछ याद आया? निःशुल्क स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन मिलता है ना? पक्का? नवोदय विद्यालय जिला स्तरीय उत्कृष्ट मॉडल विद्यालय प्रवेश परीक्षा हिंदी गणित ओलंपियाड हेतु विशेष तैयारी। अपनों ने उत्कृष्ट और नवोदय की तैयारी करवाई थी। जैसे पिछली बार अपने यहाँ से दीपक डांगी का उत्कृष्ट विद्यालय में चयन हुआ था। नवोदय के लिए तैयारी करवाते हैं ना? ऐसा तो क्या नहीं करवाते? अगला, विभिन्न छात्रावासों में निःशुल्क रहने भोजन की व्यवस्था। देखो, छात्रावासों में जो होते हैं ना गवर्नमेंट के, वहाँ निःशुल्क भोजन, खाना वगैरह रहने का सारा मिलता है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया कि हमें शासकीय विद्यालय में एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? आप सभी रेडी हो इसके लिए? कितना परसेंट? 10%, 20% के 100%? 100%। शाबाश, लेना। अब आप सभी आसपास के बच्चों, पेरेंट्स वगैरह को समझाना। अपने स्कूल में भी सारी सुविधाएं मिलती है ना। देखो, आपको बैठने के लिए चेयर ऐसी भी कितनी मस्त शानदार। आप लोग तो नसीब वाले हो कि इतनी अच्छी सी चेयर में बैठे हो। जब हम पढ़ते थे तब आप बताएंगे तो आप सोचोगे आप लोगों की, जब आप लोगों को इतनी अच्छी सुविधाएं मिल रही है, इतना सब कुछ मिल रहा है, तो आप लोगों को पढ़ के ज्ञानवान बनना है कि नहीं बनना? नौकरी करना है कि भटकते रहना है? नौकरी करना है। आप बहुत अपने आप को, आपने खुशनसीब हो कि आपको अच्छा स्कूल मिला है, आप पढ़ रहे हो, आपको सर मैडम अच्छा मिले, तो पढ़ना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? पढ़ना चाहिए। आप जैसे मेरी बात मानते हो, अनुशासन में रहते हो, सब करते हो, मुझे अच्छा लगता है। मैं पढ़ाती हूँ, वीडियोस बनाते हैं और गतिविधि करते हैं, आप लोगों से बराबर भागीदारी देते हो, रखते हो, तो बहुत अच्छा लगता है। उस दिन भी पंजाबी सर वगैरह, मदन मालवीय जी वगैरह अपने डाइट से, विकास खंड से सब आए थे, तो आप लोगों ने अच्छे से जवाब दिए, तो आप लोग से खुश होके गए। इसलिए आप लोगों को अच्छे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखो, आपके पीछे मैं हूँ, हमारे, और हम अच्छा काम करेंगे तो किसका नाम रोशन होगा? जिले का, विकास खंड का, प्रदेश का। तो आप लोग अच्छे से काम करोगे ना? जैसे आप लोगों ने उस दिन अच्छे से जवाब दिए, मुझे भी अच्छा लगा कि मेरी मेहनत सफल हुई। तो आप जो 12 नवंबर का एग्जाम, उसके लिए अच्छे से तैयारी करोगे ना? मेरी तरफ से भी आपको सम्मानित किया जाएगा। अगर अच्छा नंबर से पास होके बताओगे तो आपको मेरी तरफ से गिफ्ट भी दिया जाएगा, आपको सम्मानित भी किया जाएगा। लेकिन ये कब होगा? जब आप खरा उतरोगे, एग्जाम दोगे और सही अपना माइंड सही जगह रख के, अभी थोड़े दिन कम खेलना, थोड़े दिन कम करना, थोड़ा करना, पर प्लीज यार 12 नवंबर तक थोड़ी सी हेल्प कर देना, है ना? पढ़ाई कर लेना जैसा अभी कर रहे हो। करोगे ना? कितने करोगे? 100%। शाबाश। आज के लिए इतना ही काफी है ना? ओके।